नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। जैसे कि कल हमने चर्चा की थी उच्च ग्रहों का प्रभाव एवं उपाय, उसमें हमने 6 ग्रहों की चर्चा की थी। चंद्रमा बाकी रह गया था। आज हम पार्ट सेकंड में चंद्रमा की उच्च राशि का प्रभाव एवं उपाय समझने का प्रयत्न करते हैं। जब भी कोई ग्रह कुंडली में गोचर में उच्च का होता है तो हम ये मानते हैं कि वह ग्रह सबसे शक्तिशाली ग्रह है और वह हमें अपना सर्वश्रेष्ठ फल प्रदान करेगा, और यह बात सही भी है। किंतु जब हम जीवन में देखते हैं कि वही ग्रह सबसे अधिक नुकसान दे रहा है तो हमें इसका कारण जानना चाहिए, और इसका कारण है ग्रह का सही प्रभाव की जानकारी का हमें नहीं होना। जैसा कि हमने पूर्व में भी ग्रहों की उत्पत्ति, उपयोगिता, फल प्रदान करने की क्षमता को जाना समझा था, आज पुनः समझने का प्रयत्न करते हैं ताकि उच्च राशि में स्थित ग्रह या गोचर में ग्रह जब अपनी उच्च राशि में हो तो उसका सर्वश्रेष्ठ फल कब कैसे प्राप्त होगा। तो चंद्रमा के बारे में जानना बाकी था। आज चंद्रमा और केतु के बीच का जो सामंजस्य है उसे समझने का प्रयत्न करते हैं, और यही चंद्र ग्रहण का भी प्रभाव हमें समझाएगा। चंद्र ग्रहण का अर्थ है मन के विकारों से मुक्ति। चंद्रमा वृष राशि में उच्च के होते हैं एवं वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं। वृष राशि के ठीक सामने सप्तम भाव में वृश्चिक राशि होती है, उसके स्वामी मंगल होते हैं, तथा केतु को कुचवत अर्थात मंगल की ऊर्जा कहा जाता है। मंगल की बाहरी ऊर्जा शक्ति मेष राशि में होती है, तो मंगल की आंतरिक ऊर्जा, जिसे आप राख में दबी चिंगारी भी कह सकते हैं, वह वृश्चिक राशि में होती है। केतु हमारी आंतरिक ऊर्जा को ही दिखाता है। वृष राशि एवं वृश्चिक राशि एक दूसरे के आमने सामने होती है, अतः दोनों राशि एक दूसरे में सामंजस्य स्थापित करने का काम करती है। वृष राशि का प्रतीक चिन्ह बैल है जो सफ़ेद रंग का है, अतः सफ़ेद रंग हमें स्वच्छता एवं पवित्रता को बताता है। बैल मजबूत शरीर का होता है, निरंतर परिश्रम करता है, ध्यान को नहीं भटकाता है, किसी और से मतलब भी नहीं रखता है, स्वयं अपनी मस्ती में मस्त रहता है। अतः चंद्रमा जो मन का कारक ग्रह है वह इस राशि में उच्च का होकर हमें बताता है कि हमें हमारे मन को बैल की तरह शुद्ध पवित्र रखना चाहिए तथा मन से मजबूत होना चाहिए। हमारे मन को भटकाना नहीं चाहिए, अपने काम से काम रखना चाहिए, किसी और से मतलब नहीं रखना चाहिए। कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन के विकारों से मुक्ति ही ग्रहण का शुभ फल है, और ये तभी संभव है जब वृश्चिक राशि द्वारा इसमें सामंजस्य स्थापित किया जाए। इसके लिए वृश्चिक राशि को समझना आवश्यक है। वृश्चिक राशि का प्रतीक चिन्ह बिच्छू है जो जमीन के अंदर रहता है तथा स्वयं को सुरक्षित बनाए रखने हेतु डंक मारता है, यही उसका कर्म है। एक आपने किस्सा भी सुना होगा कि एक गुरुदेव जब एक संत नदी में स्नान कर रहे थे तो वहाँ उन्हें एक बिच्छू नज़र आया। उन्होंने उस बिच्छू की जान बचाने के लिए उसे जैसे ही पानी से निकाला और अपनी हथेली में लिया, बिच्छू ने उन्हें डंक मार दिया और वह बिच्छू छूट गया। तभी उन्होंने दोबारा उस बिच्छू को अपने हथेली में लिया और उसने पुनः दोबारा डंक मारा। तब तीसरी बार गुरुदेव जब बिच्छू को अपने हाथ में लेकर उठाने लगे तो उनका शिष्य बोला कि प्रभु, आप बार बार इसकी सहायता करना चाहते हैं और ये बार बार आपको डंक मार रहा है, तो आप इसकी सहायता क्यों कर रहे हैं। गुरुदेव ने अपने शिष्य को जवाब दिया
कि ये अपना कर्म कर रहा है और मैं अपना कर्म कर रहा हूँ। तो बिच्छू का यही कर्म है, अपनी सुरक्षा हेतु डंक मारना। केतु विच्छेद का कारक ग्रह है, नींव है, शिखर भी है, मुक्ति भी है। केतु, अब ये केतु नींव भी है और शिखर भी है, तो ये कैसे स्पष्ट होता है? एक बीज ही एक पेड़ का निर्माण करता है, उसमें फल फ्रूट्स को प्रदान करता है, जो उसके शिखर तक जाता है। अर्थात बीज का ही फल के रूप में हमें फ्रूट्स फल प्राप्त होते हैं। किसी भी मकान की नींव पर टिका हुआ मकान ही उसके कंगारुओं को, उसके शिखर को बताता है। इसलिए बीज का होना आवश्यक है और वह केतु है। केतु बिच्छू समान हमारे शरीर की आंतरिक ऊर्जा है, जो शांत एवं स्थिर करके साधना के द्वारा मोक्ष मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। यह शांत एवं स्थिर मन को ही करना होता है। अपने मन में मस्त रहना अर्थात स्वयं की मुक्ति हेतु कर्म करना, निरंतर कर्म करना अर्थात साधना। दोनों में सामंजस्य को किस प्रकार से हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं? वृष राशि एवं वृश्चिक राशि एक दूसरे में सामंजस्य स्थापित करती है। चंद्रमा एवं केतु ग्रह एक दूसरे में सामंजस्य स्थापित करते हैं। दूसरा भाव एवं आठवां भाव एक दूसरे में सामंजस्य स्थापित करते हैं। चंद्रमा हमारा मन है और मन चंचल है। मन के द्वारा इच्छाओं का जागृत होना, इच्छाओं के द्वारा विचारों का जागृत होना और इच्छाओं की पूर्ति हेतु कर्म करना स्वार्थ देता है और स्वार्थ अधर्म करवाता है। अतः मन के विचारों एवं इच्छाओं की मुक्ति केतु की आंतरिक ऊर्जा अर्थात साधना भक्ति के द्वारा संभव है। और जीवन मृत्यु से मुक्ति हेतु साधना भक्ति मन की शुद्धता एवं पवित्रता के साथ शांत एवं स्थिर स्वभाव में रहकर ही संभव है। इस प्रकार कोई भी उच्च ग्रह हमें भौतिकता नहीं अपितु मुक्ति देता है। यह हमने कल और आज के वीडियो से जाना। और मुक्ति त्याग समर्पण के द्वारा ही संभव है। किसी चीज़ को जब हम छोड़ते हैं तभी उससे उसकी हमारी मुक्ति प्राप्त होती है और इसी को त्याग और समर्पण कहते हैं। यदि कुंडली में स्थित किसी उच्च ग्रह का या गोचर में किसी ग्रह का अपनी उच्च राशि में स्थित होने पर सर्वश्रेष्ठ फल प्राप्त करने हेतु हमें उसके ठीक सामने वाले भाव में स्थित राशि एवं भाव में स्थित ग्रह के प्रति प्रेम, प्यार, त्याग, समर्पण, भक्ति, आस्था एवं विश्वास का भाव रखना होगा। तभी उस उच्च ग्रह का हमें सर्वश्रेष्ठ फल प्राप्त होगा। चंद्र ग्रहण में चंद्रमा एवं केतु साथ में हैं, अतः सभी अपनी कुंडली में स्थित कुंभ राशि वाले भाव से संबंधित कारकत्व के प्रति अपने मन में, अपने विचारों में प्रेम प्यार के द्वारा त्याग समर्पण के भाव से आस्था एवं विश्वास रखते हुए भक्ति सेवा करें तो मन की इच्छाओं विचारों से स्वयं को मुक्त रख सकते हैं और ग्रहण का सुफल प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार हमने आठों ग्रहों के एक दूसरे से जो सामंजस्य है उसको जाना। नवा ग्रह बचता है राहु। राहु असीम इच्छाओं का आधार है क्योंकि उसके पास इंद्रियां हैं, लेकिन केवल इंद्रियां देख सकती है, विचार कर सकती है, कल्पनाएं कर सकती है, उड़ान भर सकती है, किंतु धरातल पर उसको नहीं ला सकती है। और धरातल पर लाने के लिए इन्हीं 8 ग्रहों की जरूरत होती है। अतः हम उच्च ग्रहों के प्रभाव को हमने पूर्ण रूप से जाना और समझा। आप सभी को होली की एवं दुलंडी की
बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभ हो, मंगल हो। होली के बारे में हमने आपको बताया, होली का अर्थ है अपने मन के विकारों को नष्ट करना, होली में दहन कर देना। यही आपके लिए आने वाले समय के लिए सबसे बड़ा सबक है, सूचना है, समझ है। जैसा आप आगे चाहें अपने साथ अपना व्यवहार कर सकते हैं, किंतु यदि आप अपने मन के विकारों को इस होली में दहन कर देते हैं तो निश्चित रूप से आने वाला समय आपको सुफल प्रदान करेगा। जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से सभी को आर्थिक शुभकामनाएं। आपका जीवन रंग बिरंगा हो। जय हिंद, जय भारत।